दिनांक 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकी गैलेक्सी परिसर के रहवासियों द्वारा बिल्डर द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को उजागर किया गया और बताया बिल्डर पिता पुत्र कर रहे फर्जीवाड़ा फ्लैट बेचने एवं ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए सेना के नाम का करते हैं उपयोग। पंजेशन देने के 3 साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई। एक्चुअली पीवी वत्स के रिटायर्ड कर्नल हैं और उनका बेटा जो प्रतीत वत्स है, इन्होंने 2015 में एक जानकी गैलेक्सी परिसर गारुड़ा कॉलोनाइजर हैं, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट चालू किया और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की डेट जो थी वो 2021 थी, लेकिन आज दिनांक तक वह कंप्लीट नहीं हो पाया है। इन्होंने जो ब्रोशर्स हमें बांटे हैं उसमें 72 फ्लैट बनाना दिखाया गया। रेरा में इन्होंने 48 फ्लैट रजिस्टर्ड कराए और आज दिनांक तक सिर्फ 24 फ्लैट ही बनाए। वो सोसाइटी में उन्होंने 19 फ्लैट बेचे हैं और जो भी वहाँ रह रहे हैं उन्हें ना ही पानी की सुविधा उपलब्ध है, ट्रांसफार्मर लगा नहीं हुआ है। उन्होंने जो कनेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उससे वो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली रहवासियों को बेच रहे हैं। लिफ्ट के डक्ट का उपयोग पानी के टैंक के तौर पे वो कर रहे हैं और लोगों को पोजीशन दे दिया है। 3 वर्ष बाद भी उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की है। वो अपने पद है उसका दुरुपयोग करते हुए रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, दबाव डालते हैं इनके प्रकरण से। रजिस्ट्री ना करने के बाद भी वो जो रहवासी हैं उनको जबरदस्ती बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा कीजिए। उन्होंने जो सरकारी नियम है उनको सारों को दरकिनार किया हुआ है और सारे उनको दरकिनार करते हुए सोसाइटी का डेवलपमेंट किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारी उनसे डिमांड है कि वो जितने भी लोग हैं जिनकी उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी है उनकी रजिस्ट्री करें। जो उन्होंने गलत तरीके से पोजीशन दे दिए हैं उनको रजिस्ट्री करें। वो जिन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, जिनको ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उनको वो पोजीशन दें। उनसे पैसा उन्होंने ले चुका है। बिजली, पानी और सड़क की सुविधा वो वहाँ पे उपलब्ध कराएं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? इसकी शिकायत हम लोग ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, उस क्षेत्र के विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर महोदय एवं एसडीएम महोदय को भी कर चुके हैं। फ्लैट लिया है। मैं GR देशमुख, फ्लैट नंबर 202 जानकी गैलेक्सी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब कि इन्होंने वायदा किया था कि रजिस्ट्री करा देंगे, लेकिन ये अब बहाने बनाते हैं। ये कहते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है उससे इनका कोई टाई अप में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं और वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। और हमसे ये कहते हैं कि आप भी उनसे बात करो, जबकि हमने उनसे ये कहा है कि आप हमारे सामने आए हैं और आपने पैसा लिया, पूरा पैसा आपने एडवांस लिया है और उसको अकॉर्डिंग आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि आपको 2 साल में रजिस्ट्री कर देंगे, मिल जाएगी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं मिली है। हम रजिस्ट्री के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हर जगह से अभी हमको कोई सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह से हम हमारी जो एमिनिटीज़ है उनको हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। अप्रोच रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और यहाँ तक कि अब जो है वो बिल्डर, चूँकि हमने दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है, सो वो अब जो है खार खाए बैठे हैं कि भाई इस टाइप से हम कोई मदद नहीं करेंगे, जो कि अनैतिक है। हमने प्रशासनिक तौर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, प्रशासनिक तौर पर सहायता मांगी है, लेकिन अभी तक हमको कोई सहायता नहीं मिली है। कितने रुपए पेमेंट किया आपने उन्हें? मैंने अपने फ्लैट के लिए 30 लाख रुपए पेमेंट किया है। तो कैसे किया है, ऑनलाइन या कैश किया है? मैंने ऑनलाइन और चेक वेक के माध्यम से, यानी जो कानूनी जो तरीका है वैसा किया है। तो शिकायत की इसकी आपने प्रशासन पे? प्रशासन से मैंने शिकायत की है। मैंने कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जो अपना शिकायत प्रकोष्ठ है उसको भी किया था। वहाँ से कई यानी 6 महीने तक मुझे फॉलोअप के लिए सपोर्ट, यानी मुझे वो कांटेक्ट करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। मैं आशा सिंह, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैंने 2015-16 में रिटायरमेंट के बाद जितना भी पैसा था उतना पूरा पैसा गरुड़ा कॉलोनाइजर्स को दे दिया था। करीब 2016 और 17 तक तो मैंने पूरा पेमेंट दे दिया था और उनका ये वायदा था कि 2018 में वो हमको फ्लैट का पोजीशन दे देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। पर 2018 तक वहाँ पर सब काम इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था। 2021 में जाकर के उन्होंने हमें पोजीशन दिया है और आज भी वहाँ की कैंपस की ऐसी हालत है कि
कि यदि हम चाहें उस फ्लैट में रिहायशी भी मुश्किल है, पानी की व्यवस्था नहीं करी, उन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी। अभी भी पूरा जो कैंपस है वो अव्यवस्थाओं से ग्रसित है, क्योंकि पूरी तरह से उसका विकास नहीं हुआ है। इस तरह से वहाँ रहना भी मुश्किल है, और अगर हम सोचें कि हमने अपने जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दी थी किसी तरह से करके कि हमारे लिए एक संपत्ति बन जाएगी, तो वहाँ पर भी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है। और अगर हम सोचें कि अब आगे चल के हम उसको सेल कर सकें, तो वहाँ कोई लेने भी तैयार नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक तैयार हुआ है वो भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, उसमें भी काफ़ी कुछ फ्लैट्स नहीं हुए हैं, जो बने हैं उनमें भी पूरी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, सीढ़ी वगैरह का अभाव है, सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर हम लोग इस तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से इनकम्प्लीट हमको हमारा पूरा पैसा ले लिया गया, और हमको कुछ नहीं बताया गया कि रजिस्ट्री का क्या समस्या है, क्या नहीं है। और जब सारी पोजीशन देने के बाद उन्होंने समझ लिया कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, पर बिना विकास के आज हम वहाँ पर उस संपत्ति के मालिक हैं, जिससे हमको हर तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। की कि आप चूंकि गवर्नमेंट का कर्मचारी रही हैं, सब इस तरह से की है, सब जगह की है, पर प्रश्न वही उठता है कि बीच में थोड़ा लॉकडाउन का पीरियड था, तो रेरा से भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ सब आगे की कार्यवाहियों के लिए। और जितना शासन से हम सोचते थे कि हमको हमारा ध्यान आकर्षित हम कर सकेंगे, उतना अभी तक कोई ज़्यादा ध्यान वहाँ से मिला नहीं है, और हम इस तरह से सब अनेक समस्याओं से आज भी ग्रसित हैं। मैं शोभा शर्मा, 2017 में मैंने प्रतीक बस्तर से बुकिंग की थी। उस समय उन्होंने मुझे बताया गया था, बी में मैंने 102 में बुकिंग हुई थी मेरी, तो इन्होंने 102 में बुकिंग 102 का अभी तक बना नहीं है। उसके बाद इन्होंने 2020 में मुझे ये बताया गया कि 102 बनेगा नहीं, रजिस्ट्री वगैरह मतलब GST वगैरह और कॉलोनी वगैरह की आवारा देते हुए आज तक वो बन नहीं पाया है। और उसके बाद 2021 में इन्होंने मुझसे कहा गया कि आप 103 में ए ब्लॉक में ले लीजिए, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए ये हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं, वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। और बैंक के कागज़ भी हम लोगों ने फिर से चेंज करवा लिए, मतलब 3 के लिए 103 के। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आपने बैंक के क्यों लोन चेंज करवाया, मतलब लोन आप बी पे चलने दीजिए, 103 में रहिए, लेकिन पोजीशन हमको आज तक नहीं दिया गया है। मैं ये चाह रही हूँ या तो मुझे पैसा वापस कर दिया जाए, या मुझे 103 में करके और मुझे रजिस्ट्री सहित दिया जाए। मैंने शिकायत DG साहब को की थी, अपने ये यहाँ पे कोलार थाने में भी की है। कुछ आश्वासन नहीं हुआ, कोई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये मतलब धमकी देते हैं कि आप जो चाहे जो कर लें, मेरे बेटे को हमेशा मारने की या उसकी धमकी दी जाती है।